मैं अहमदाबाद गुजरात से राजेश सहगल, आप लोगों का स्वागत है। अभी हम बात करेंगे हमारे गुजरात में जो कॉरपोरेशन और नगर पालिका के जो इलेक्शन हुए। हालांकि कॉरपोरेशन में और नगर पालिका में दोनों में भारतीय जनता पार्टी की बहुत अच्छी जीत, यानी बहुत ज़्यादा, ज़रूर से ज़्यादा अच्छी जीत हुई। और इसमें एक बात जो उभर के आई है वो सूरत से है। जो सूरत के अंदर आम आदमी पार्टी यानी केजरीवाल जी को काफ़ी ज़्यादा सीटें मिली, मतलब मिली तो बीजेपी की बहुमत है, लेकिन एक विपक्ष के तौर पे एक कहते हैं कि एक एंट्री हुई केजरीवाल जी की, अपने आप में उनकी बहुत बड़ी बात है। क्योंकि केजरीवाल जी की एंट्री यानी, और वो भी सूरत से हुई। ठीक है, सूरत अहमदाबाद में उनकी तो नहीं आई इतनी सीटें, अहमदाबाद में शायद नहीं आई उनकी एक भी, लेकिन सूरत से उनकी बहुत बड़ी एंट्री हुई है। और कहीं ना कहीं केजरीवाल जी इस आने वाली विधानसभा के इलेक्शन में पूरे जोर शोर से आएंगे, वो तो अभी दिख रहा है। क्योंकि कांग्रेस तो एक तरह से खत्म ही है, ऐसा ही समझो। क्योंकि कांग्रेस में क्या है कि अभी कांग्रेस में या तो उनका ऊपर की जो कैप्टनशिप है वो ठीक ढंग से नहीं चल रही है, मतलब कांग्रेस खत्म जैसी हो गई, ऐसा कहोगे चलो। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि आम आदमी की एंट्री, क्योंकि दिल्ली में जिस तरह से केजरीवाल जी को सब आज लाइक कर रहे हैं, तो उन्होंने जो गुजरात के अंदर जो एंट्री की, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हर आदमी, कोई भी अगर वोट देता है कुछ ना कुछ, वो एक तो हर आदमी महंगाई से परेशान है, वो तो आप समझ, पेट्रोल के दाम इतने बढ़ रहे हैं, डीजल के दाम है, फिर ये जो गैस के अभी जो भाव बढ़े, उसमें बीजेपी कंट्रोल नहीं कर पा रही है। वो तो आप देख रहे, पूरे गुजरात की बात नहीं कर, पूरे भारत देश में इनका कोई भी जगह कंट्रोलिंग है ही नहीं। ये लोग क्या करने बैठे हैं कुछ पता नहीं। हाँ, ये बात जरूर है कि गुजरात बीजेपी का गढ़ है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। और यहाँ तो 200 रुपये पेट्रोल कर दोगे तो भी मोदी जी को वोट देने वाले, ये गुजरात की खासियत है साहब। ये तो मैं आपको बता दूं, यहाँ अहमदाबाद तो उसमें फर्स्ट नंबर है साहब, चाहे 200 रुपया पेट्रोल कर दो। हाँ, उनकी जब पार्टी थी, जब 2-4 रुपये बढ़ता था, तो यहाँ हमारे इनकम टैक्स पे बहुत अपनी वो झंडे लेके खड़े हो जाते थे। गैस के बॉटल बढ़ता था, मटके फोड़ना, ये फोड़ना, दुनिया भर के सब करते थे। खैर, अभी वो यहाँ 200 रुपये होगा तो भी वोट उसी को देने वाले। लेकिन हाँ, केजरीवाल जी के आने से बहुत बड़ी राजनीति गरमाएगी साहब, और इसमें मैं बोलता हूँ बहुत बड़ा इफेक्ट होगा। और इसमें कांग्रेस तो चलो ठीक है, बीजेपी को तो नुकसान होने वाला है साहब, क्योंकि आने वाली विधानसभा में, क्योंकि केजरीवाल जी नेचुरली साहब, अगर आप उनके अपने मैनिफेस्टो में आप कहोगे भाई हम इतना पावर अगर आप यूज करोगे तो आपको इतना कटौती, इतना पैसा मिलेगा, बिल्कुल इतना आपको इतने यूनिट आएगा। क्योंकि हमारे केशु भाई की सरकार थी, उस टाइम में भी था ये, और बहुत बड़े केशु भाई का तो हम थैंक्स कहते हैं। क्योंकि केशु भाई के टाइम में भी था कि भाई आप इतने यूनिट यूज करोगे तो आपको इतना पैसा कम मिलेगा, तो लोग उस हिसाब से अपनी बिजली का यूज करते, और वो मीटर भी वगैरह देखते रहते थे, भाई 3-4 दिन रह गए कितने यूनिट आया। तो अभी और केजरीवाल जी और केजरीवाल जी की मैं आपको एक बात बताऊं, केजरीवाल जी की एकदम राजनीति सिंपल है साहब, सिंपल, कोई शोबाजी वाली राजनीति नहीं है भाई। आज आपको लोगों ने इलेक्ट करके बिठाया, तो आप आप सामने उसको बेनिफिट दीजिए साहब। लोग तो क्या चाहते हैं कि भाई महंगाई कम हो, और बीजेपी तो आपको मालूम है। और अभी हाँ, इतना जरूर है कि हमारे गुजरात के अंदर ये जो आज बीजेपी आई है, कॉरपोरेशन और ये जो जिला पंचायत जो जहाँ पे भी है, उसमें खैर हमारे जो सीएम है रूपानी साहब, उसकी तो आप कितनी भी तारीफ करो साहब कम है। क्योंकि आज लॉकडाउन में जो उन्होंने रिस्क लेके खोला, ये जो भी है, चाहे वो कहते हैं कि अमित शाह के आदमी है, मोदी जी के, जिसके भी आदमी, खैर जो भी है, वो गुजरात इसके में नंबर 1 है साहब। उसमें गुजरात के लिए कोई भी पूरे जिलों में सबसे ज्यादा गुजरात का नाम है साहब। और उसमें हम रूपानी साहब की, हम वो कैपेबल आदमी साहब। हालांकि बीच में उनको भी कुछ हटाने की बात हुई थी, ये जो कोरोना के हिसाब से, खैर वो आदमी उस बंदे में उसमें जो भी किया हम उसकी तारीफ करते हैं साहब। उसमें गुजरात में उसके लिए कोई दूसरी राय नहीं है कि भाई उससे कोई ज्यादा होशियार आदमी है। ठीक है, चाहे वो दिल्ली की राज और कोई भी आदमी है साहब। आज 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 आप देखिए साहब, इतने सालों से चाहे कांग्रेस की सरकार किसी की भी रही, आज रेलवे था, वो था, किसी में भी गुजरात को हमेशा पीछे ही रखा गया, उसमें इतना फायदा नहीं। हाँ, जब से नरेंद्र मोदी बने प्राइम मिनिस्टर, तो उसमें गुजरात को काफी ज्यादा सब तरह से सहूलियत मिल रही है। भाई बुलेट ट्रेन यहाँ से स्टार्ट हो गई है, जो भी है, और उसमें करना चाहिए। उसमें कोई इसमें पक्ष या अपक्ष की कोई ऐसी बात नहीं है, जो भी करते हैं उसमें कोई गलत राय नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि अभी केजरीवाल जी की एंट्री होनी चाहिए, मैं तो ऐसा मानता हूँ। और वो बंदा साहब सही में कैपेबल आदमी है साहब,
और वो आदमी 100% साहब गुजरात में तो सब सीटें इनकी विधानसभा में तो सब ले जाएगा साहब। और हो सकता है इनका अगर बहुत परफेक्ट प्रभाव रहा और ये जो ईवीएम मशीन तब तक अगर हट जाती है और बैलेट पेपर में आ जाता है, मैं तो ऐसा मानता हूँ बैलेट पेपर से इलेक्शन इससे बहुत बैलेट पेपर से होगा तो बहुत बड़ी। आज अमेरिका इतना बड़ा देश है, वो बैलेट पेपर से करा रहा है और हम लोग ईवीएम में अटके पड़े। हम लोग तो उनसे कितने साल पीछे, हम उनसे आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ठीक है, वो अगर बैलेट पेपर होगा तो इसमें थोड़ा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि बहुत जगह पे ऐसा कहा गया है कि भाई ईवीएम मशीन में सील टूटे हुए थे ये। खैर वो इलेक्शन के बाद अब किसी को बोलना वो गलत बात है, ठीक है, जो भी है वो अपनी अलग। और दूसरा, आज हमारे मोदी जी, अमित जी ने जो कल कोविड वैक्सीन लगाई, उन्होंने जो 60 साल की उम्र, बहुत अच्छी बात है साहब, उसमें भी राजनीति हो रही है। खैर ऐसी बात नहीं है, वो एक हमारे देश के लिए बहुत अच्छा मैसेज है, क्योंकि एक प्रधानमंत्री और एक होम मिनिस्टर अगर वैक्सीन लगाता है तो उसकी लोगों को उसकी एक अलग इंप्रेशन पड़ती है कि भाई भारत का प्रधानमंत्री, उसका होम मिनिस्टर आज वैक्सीन लगाई है, यानी आपको किसी को डरने की जरूरत नहीं है। वो तो खैर ठीक है, अब उसमें भी राजनीति हो रही है। उन्होंने आसाम का गमछा पहना है, केरल की लड़की है, पौंडीचेरी की जो 2 नर्स है। खैर वो तो मैं तो यही समझ नहीं आता, ये न्यूज मीडिया वाले ये सब क्यों राजनीति इसमें करते हैं साहब। आज हमको गर्व होना चाहिए कि आज हमारे भारत देश की वैक्सीन है और हमारे प्रधानमंत्री होम मिनिस्टर लगाए। ठीक है, वो बीजेपी ने करवा रहा है, वो करा रहा है, वो सब अलग बात है और वो बहुत अच्छी बात है साहब। और सबसे हमको गर्व होना चाहिए, आज हमारे भारत देश की वैक्सीन है साहब। और वो एक लोगों का, ठीक है अभी इलेक्शन आ रहा है जो भी है, लेकिन लोगों का एक उन्होंने भ्रम निकाल दिया कि भाई जब प्रधानमंत्री लगा सकता है, होम मिनिस्टर लगा सकता है, तो आम जनता क्यों नहीं लगा सकती। और इसमें कोई डरने की बात नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है और हमें गर्व है इस बात पे, भारत पे भी गर्व है।